गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना यानी कि नव वर्ष का प्रथम मास मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताता हूँ, जिसके करने से आपके जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति अवश्य होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों के लिए यही राशिफल गाइडेंस का काम करेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो मेरे हिसाब से वहाँ से अगर आप देखा करेंगे तो आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, नव वर्ष है और नए महीने की भी शुरुआत है, और बहुत अच्छी चीज़ है कि गुरु पहले ही दिन से मार्गी प्रभाव देंगे। और गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके भाग्येश हैं, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। कोई भी ग्रह जब लग्न में वक्री होता है तो जीवन में उथल पुथल मचती ही है, अपॉर्चुनिटीज आती है। कोई भी वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, लेकिन जब ग्रह वक्री होता है तो अपने नॉर्मल रूटीन से हट जाता है। हमारा एक रूटीन बना हुआ है, हम उससे हट जाते हैं तो जीवन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भरा हो जाता है। वैसे ही एक वक्री ग्रह जो अपने पूरे रास्ते से हट जाता है, उल्टा चलना शुरू कर देता है, उनकी चाल वक्र हो जाती है, वो जीवन में उथल पुथल लाता ही है। तो सितंबर के महीने से कहीं ना कहीं जीवन में उथल पुथल आ रही होगी। सेहत भी बिगड़ रही होगी, क्योंकि 12वें घर के स्वामी वक्री थे, खर्चे बढ़ रहे होंगे। अच्छी चीज़ है कि जनवरी के शुरुआत से ही बृहस्पति मार्गी प्रभाव देंगे। और ये ना केवल मार्गी प्रभाव देना है, ये बृहस्पति बहुत शक्तिशाली भी हैं, क्योंकि इन पर शनि का प्रभाव भी है। तो शनि की दृष्टि है गुरु पर, और ये जो डबल इम्पैक्ट होता है किसी भी भाव पर, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लिए अगर देखें तो गुरु और शनि मिलकर आपके लग्न भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। और लग्न भाव क्या है? आप खुद हैं। तो अपनी सेहत को सुधारने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सुधारने के लिए, अपने पूरे जीवन में नई चीज़ों के आरंभ के लिए, नव वर्ष के आरंभ से अपने जीवन का एक नई शुरुआत करने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु लक के कारक है, यानी कि भाग्य के कारक है, धन के कारक है, विद्या के कारक है। तो जब वो आपके लग्न में बैठेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि वो धर्म के स्थान के भी स्वामी हैं। तो धर्म के प्रति भी रुचि आपकी बहुत बढ़ेगी। और ये गुरु जो है ये अब आपके लग्न में केवल 4 महीने और रहेंगे, और ये 12 साल बाद होगा। तो ये 4 महीनों का आपको बहुत लाभ उठाना है, और उसकी शुरुआत आपको कहीं ना कहीं जनवरी से ही करनी है, कि अपने जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण जो भी कार्य हैं जो नहीं बन रहे थे, उनकी शुरुआत, उनको पूरी करने की शुरुआत जनवरी के महीने से आपको अवश्य प्राप्त होगी। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति का जीवन कहीं पर भी हो वो बहुत एक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो इस महीने का आपको अवश्य लाभ उठाना है। शनि भाग्येश लाभेश हैं, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, और कर्मेश हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी को देख रहे हैं जो लग्न में पड़े हैं। यानी कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा अपने कर्म स्थान और अपने लाभ स्थान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि करियर में, मनी वाइज, हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए बृहस्पति आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि इस समय राहु 12वें घर में है, बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति यहाँ पर लग्न में बैठे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि राहु जिस भाव में जाते हैं उस भाव के स्वामी से भी कुछ ना कुछ संबंध बनाते हैं। क्योंकि राहु क्या है? राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिसको हम शैडो प्लैनेट कहते हैं, यानी कि छाया ग्रह। इसलिए उस भाव को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में लेते हैं, और उस भाव के जो डिस्पोजिटर है, यानी कि जो बृहस्पति बने, उनका प्रभाव भी देंगे। तो यहाँ पर एक तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो विदेश जाने के लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज इस महीने यानी कि जनवरी से ही खुल सकती है। तो बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा है। बाकी कुछ ग्रहों की स्थिति पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमने लग्न को तो देख लिया, तो लग्नेश को भी देखते हैं। लग्नेश आपके मंगल पूरे महीने आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। अब देखिए, परिवर्तन योग बन रहा है, क्योंकि गुरु जो है मंगल की राशि में है, मंगल यहाँ पर गुरु की राशि में है, और यहाँ पर सूर्य का साथ भी मंगल को मिलेगा करीबन
15 दिन तक लिए। और सूर्य क्या है, आपके पंचमेश है, यानी कि एक और त्रिकोण स्थान के स्वामी है। तो ये तो यकीन मानिए कि ये जो महीना है इसकी शुरुआत ही भाग्यशाली है। ये महीना कहीं ना कहीं धार्मिक चेतना जगाने के लिए बहुत अच्छा है और बहुत संभावना है, क्योंकि आपका पूरा धर्म त्रिकोण इस समय एक्टिवेट है, क्योंकि पंचमेश और नवमेश गुरु का प्रभाव यहाँ पर है और लग्न के स्वामी भी मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कंफर्म है कि आपको इस महीने किसी धार्मिक स्थल पर भी अचानक से जाने का अवसर मिल सकता है। और ये जो धर्म के त्रिकोण होते हैं, इनको ड्यूटीज के लिए भी देखा जाता है। धर्म का एक अर्थ तो वही होता है, पूजा पाठ, धर्म के प्रति व्यक्ति की रुचि। धर्म का एक और मतलब होता है आपकी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए भी भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इंपैक्ट लग्न पर नहीं रहेगा, गुरु और शनि का रहेगा। तो बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी नजर अवश्य डालते हैं। राहु 12वें घर में बने रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि राहु जब 12वें घर में आते हैं विदेश से लाभ तो बहुत देते हैं, लेकिन व्यक्ति कब खर्चा अपना बढ़ाना शुरू कर देता है उसको पता भी नहीं लगता। स्पेशली अगर आप लोन आदि ले रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल वे में, क्योंकि यहाँ पर राहु कभी कभी क्या करते हैं ना, व्यक्ति को, देखिए राहु भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, बहुत पैसा देते हैं लेकिन भ्रमित अवश्य करते हैं। तो राहु आपके मन में ना ये डाल सकते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी लोन पे पैसा उठा लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इतना पैसा ले लेता है लोन पर कि उसको बाद में समझ आता है कि इसकी EMI और इसका इंटरेस्ट रेट ही इतना है, जो चुकाते चुकाते कितने वर्ष निकल जाएंगे। तो कभी कभी होता है कि लोन की आवश्यकता होती ही है। अगर वैसी बात है तो बस एक लिमिटेड वे में लीजिएगा, अपने लिमिटेशन से आगे जाकर लोन आदि मत लीजिएगा। अदरवाइज ये राहु विदेश से लाभ के लिए बहुत अच्छे हैं। केतु आपके 6ठे भाव में बने रहेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए, अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो केतु का 6ठे घर में बना रहना बहुत अच्छा है। शनि क्योंकि 10वें घर के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में ही बने रहेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक उत्तम धनयोग बन रहा है। करियर में आगे बढ़ने के लिए ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इस महीने शुरुआती एक हफ्ते में शुक्र और बुध की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये दोनों ही ग्रह क्योंकि अष्टम में है, अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। स्पेशली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ लाभ या हिडन सोर्स ऑफ इनकम से कुछ ना कुछ प्राप्त आपको हो सकता है। कुछ वसीयत आदि है उससे भी आपको लाभ हो सकता है। इस महीने कुछ प्रमुख राशि परिवर्तन अवश्य होंगे, धीरे धीरे कर उन पे बात करते हैं। सबसे पहला राशि परिवर्तन तो बुध का ही हो जाएगा और बुध आपके लिए आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ये होगा 7 जनवरी को। सबसे अच्छी चीज़ है कि बुध मार्गी भी हो जाएंगे 3 या 4 तारीख को ही, और फिर अपना पुनः उसी राशि में आ जाएंगे जिसमें वो होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ से गिर कर आए हुए थे। ये उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं थी बुध की, यहाँ पर गिर कर आए हुए थे। तो ये जो उथल पुथल जो कई लोगों के जीवन में आएगा दिसंबर के अंत से जनवरी के शुरुआत तक, ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन बुध जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपके लिए अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना ऊर्जात्मक ये स्थान है, आपका भाग्य स्थान। यहाँ पे मंगल और सूर्य का अग्नि तो है, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व है, और यहाँ पर बुध भी होंगे, यानी कि साहस भी है मंगल द्वारा, आपकी प्रतिष्ठा भी है सूर्य द्वारा, और बुद्धिमता भी है बुध द्वारा। तो ये समय है जब आपको अपने जीवन में छलांग लगाने के लिए कुछ ऐसा मौका मिल सकता है, क्योंकि भाग्य है ना, भाग्य तो अचानक से मौका देता है, भाग्य अचानक से चमकता है। तो ये वो समय है जब आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र को सुधारने के लिए अचानक से कोई अवसर प्राप्त हो सकता है। यह आपके ऊपर है, आप कितना सजग रहते हैं, कितना चौकन्ने रहते हैं। समय आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, लेकिन अपने पिताजी की सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो 6ठे घर के स्वामी भी है, और मंगल सूर्य की युति अपने आप यहाँ पे पिताजी के लिए थोड़ा संकट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और बॉसेस के साथ भी अचानक से बहुत बड़े लेवल पर वाद विवाद हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज भाग्य का साथ आपको अवश्य भरपूर मिलने वाला है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा आपके लिए बहुत शुभ है। कारण क्या है कि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य मकर संक्रांति वाले दिन यानी कि 15 जनवरी को आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मकरस्थ हो जाएंगे। अब देखिए सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे ही सूर्य मकर में अपना प्रवेश करते हैं, खैर थोड़ा सा आयन बल तो उनका दिसंबर से ही बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बाद से वो उत्तरायण में जाते हैं और उनका आयन बल बढ़ता है, यानी कि सूर्य बली होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर तो वो आपके लिए दिग्बली भी है। तो ये सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा है।
सूर्य यहाँ पर जिनका सरकारी जॉब है, यानी कि जो सरकार संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। प्रमोशन के योग बन सकते हैं, सैलरी बढ़ने के योग बन सकते हैं, और जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा एक कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। ये जो सूर्य हैं 10वें घर में बैठे हैं, और केतु का प्रभाव भी है। केतु मैं बता चुका हूं कि टेक्निकल फील्ड के कारक है राहु के साथ, और स्पेशली जो केतु का कारकत्व है वो है आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रिसर्च आदि। बहुत सारे हैं, वैसे सबका नाम लेना शुरू किया तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन जो भी इन सब चीज़ों से संबंधित लोग हैं उनके लिए समय आगे बढ़ने का अवश्य हो सकता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में केतु और सूर्य, यानी कि टेक्निकल फील्ड वाले जो लोग हैं, जो स्पेशली मैंने कहा आईटी सॉफ्टवेयर वाले, उनके त्रिकोण में और अर्थ त्रिकोणों में सूर्य और केतु है, यानी कि आगे बढ़ने का आपको अवसर अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा। और जब सूर्य दिग्बली होते हैं किसी भी जातक की कुंडली में, यानी कि सूर्य स्ट्रांग है, और सूर्य क्या है, सूर्य आपका नाम है, सूर्य आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी पहचान है। जिसका सूर्य अच्छा उसी की पहचान बनती है। तो सूर्य के कारण आपको इस महीने अत्यंत लाभ मिलने वाला है। बुरा क्या होता है, सूर्य की किरणें कभी कभी जला देती हैं, और कुछ ही सौम्य भाव पर जब पड़ती हैं तो उस भाव को सुखा देती है। तो ये चौथा भाव है, यानी कि थोड़ा सा आप इमोशनलेस हो सकते हैं, आपकी बातों में इमोशंस कम रहेंगे और उसके कारण लोग हर्ट हो सकते हैं, और ये आपकी माता जी की सेहत पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पहुंचा सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य सरकार के कारक है, प्रॉपर्टी के स्थान को देख रहे हैं, और मंगल भी यहाँ पर अष्टम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ वाद विवाद सुलझाने के लिए अच्छा समय है, और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी कहीं ना कहीं आपका समय बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने, वो होगा शुक्र महाराज का, जो आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और ये होगा 18 जनवरी को। अब देखिए यहाँ पर पुनः आपका नवम भाव कितना स्ट्रांग हो गया। तो ये महीना कहीं ना कहीं भाग्य तो आपका बदलने वाला है, चमकने वाला है। अब शुक्र की बात करें, धन स्थान के स्वामी है, सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस में भी पैसा आएगा, घर में भी पैसा आएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। मंगल शुक्र की युति अपने आप धन कारक होती है, और मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं अपने आप में विवाह का कारक भी बन जाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी मंगल जहां पहले स्थान के स्वामी है, शुक्र सप्तम के हैं, और आपकी कुंडली में तो है ही, यानी कि विवाह के योग भी शुक्र के कारण बहुत अच्छे बनने वाले हैं। रिश्ता नहीं मिल रहा था, शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद 18 जनवरी से आराम से उन सब चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इस महीने का लाभ उठाएगा। जो 2-3 नेगेटिव बातें मैंने बताई है उनका ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। देखिए, ये गुरु भी कभी कभी अभिमान देते हैं, कभी कभी नहीं, बहुत बार देते हैं। विद्या ददाति विनयम ऐसा कहा जाता है, लेकिन होता उल्टा है। जिस व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी विद्या आती है ना, वो अपने आप को कहाँ से क्या समझने लग जाता है कि हाँ सब कुछ मुझे आता है, और ये गुरु के कारण कभी ना कभी नहीं, कई बार ईगो आता ही है। तो और सूर्य भी अभी केंद्र भाव में है। इस महीने थोड़ा ईगो संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ईगो बढ़ेगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। उस पर नियंत्रण कर लिया तो कहीं ना कहीं महीना आपका अच्छा ही है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये गुरु आपको ज्ञान देंगे। तो ये महीना कुछ हायर लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, जो नॉर्मल चीज़ों से उठकर कोई एक विद्या जो होती है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ होती है, कोई आध्यात्मिक चीज़ होती है, उसको सीखने का ये समय है। ये महीना आपके लिए उसके लिए है, तो उस पर ध्यान देंगे। कुछ आध्यात्मिक सीखेंगे, कुछ ऐसी नॉलेज गेन करेंगे जो नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ों से हटकर है। ये आपको बहुत साथ देगी, उसका मौका भी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। शांत रहिएगा, जितना शांत रहेंगे इस महीने उतने ही अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं इस महीने के मध्यकाल में कुछ ऐसा चीज़ अवश्य हो सकता है जो आपको एकदम हिला कर रख देगा। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वो बहुत कम टाइम होगा, 2-3 दिन का हो सकता है, स्पेशली मध्य भाग के आसपास। आपको बस कंट्रोल रखना है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होगी जो आपके नियंत्रण से बाहर होगा, इसलिए उस पर रिएक्ट कर आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। इस महीने कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो शुरू में आपको लगे कि आपके लिए बुरी है, और वही आगे चलकर आपको लाभ देगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपके साथ इस महीने हो सकती हैं। कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार आदि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो अगर उनके साथ संबंध बिगड़े थे उनको सुधारने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बिगड़े थे तो उनको और बेटर करने का प्रयास कीजिएगा। ओवरऑल महीना कहीं ना कहीं श्रेष्ठ दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। देखिए, 10वें भाव को सबसे पहले देखेंगे। केतु का प्रभाव अवश्य है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अच्छा समय है। जॉब में कुछ चेंज लाने का प्रयास कर रहे थे। कभी कभी होता है व्यक्ति कुछ जॉब कर रहा होता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे प्रोफाइल बदलना चाहिए।
अब वो समय है, क्योंकि केतु लंबे समय तक आपके 10वें भाव पर प्रभाव डालेंगे। तो अगर आप अपने करियर में कुछ चेंज लाना चाह रहे थे, प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे थे, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और केतु रिसर्च के कारक भी, अपने करियर में और अपने आप को एनहेंस करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी समय कहीं ना कहीं सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। 10वें भाव पर और नजर डालते हैं। शनि एक जगह बैठे हैं, यहाँ पर मंगल सूर्य बैठे हैं, यानी कि पाप कर्तरी योग में है। अब करियर का भाव अगर पाप कर्तरी योग में होता है तो कुछ बुरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कॉम्पिटिटिव हो जाता है। व्यक्ति जिसको हम कहें कि वो अगर कुछ बदलाव भी आता है उसके कार्य क्षेत्र में, उसको उसका फायदा उठाने के लिए रेडी रहता है। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, उनको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ता है। तो ये पाप कर्तरी योग का 10वें भाव में होना कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देगा। और मंगल और सूर्य की युति भी, क्योंकि यहाँ पे नवम भाव में मंगल सूर्य की युति है, तो ट्रांसफर आदि अगर आप चाह रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, उसके लिए भी समय अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि मंगल सूर्य की युति नवम भाव में है, तो बॉसेस से झगड़े होना तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पक्का है। स्पेशली जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, या तो ऑलरेडी हो गए होंगे दिसंबर में, या जनवरी में उसकी संभावना है। तो थोड़ा सा अपने बॉसेस से संबंध पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 10वें भाव पर सूर्य का प्रभाव रहेगा, जब सूर्य 15 तारीख को 10वें भाव में आ जाएंगे। और क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे राजयोग बनाएंगे और दिग्बली होंगे, तो करियर में आगे बढ़ने का मौका है। देखिए सूर्य प्रकाश है, तो प्रमोशन के चांसेस इस महीने आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। ध्यान ये देना है कि सूर्य आपके 10वें भाव से अष्टम के स्वामी हैं, तो अचानक से आपके करियर में थोड़ा सा उथल पुथल भी मच सकती है। मतलब कि अचानक से कुछ लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अब दशा अंतरदशा थोड़ी सी अगर वीक है तो वो हावी हो भी जाएंगे। लेकिन जो भी है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए 15 जनवरी के बाद कार्यक्षेत्र में थोड़ी उथल पुथल, थोड़े अप्स एंड डाउन्स अवश्य आ सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए महीना आपका कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा ही दिख रहा है। 10वें भाव के स्वामी लाभेश भी हैं और वो लाभ स्थान में बैठे भी हैं, तो ये भी बताता है कि लाभ अर्जित करने के लिए तो कहीं ना कहीं महीना ये अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है। बहुत सफलतापूर्वक आप इस महीने को बिता पाएंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस महीने आपका कार्य क्षेत्र में धन बढ़ेगा। कई बार आगे बढ़ने की संभावना भी होगी, कई बार आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी होगी, लेकिन आप वहाँ पे अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे, क्योंकि शायद जो आपकी मैनेजमेंट है, आपके बॉसेस है, आपको उस मौके का लाभ नहीं उठाने देंगे। आप इस चीज़ को लेकर इस महीने फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। उसके कारण अपने आप को एक बंधन में अवश्य महसूस करेंगे। थोड़ा डोमिनेटिंग होने की कोशिश कम कीजिएगा। अगर आप उस पोजीशन पे नहीं है तो ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक बड़ी पोजीशन पे है तो आपको थोड़ा अथॉरिटी दिखानी ही पड़ती है। लेकिन अगर आप उस पोजीशन पे नहीं है तो थोड़ा सा लाइटली बात किया कीजिए, ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए। इस महीने के अंत में आपके पास कोई अलग सा काम आ सकता है कार्य क्षेत्र में, जो आपको आगे बढ़ने पर मदद करेगा। इसके साथ ही अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे तो भी अच्छा है। जल्दबाजी से बिल्कुल बचना है, स्पेशली किसी की बातों में आकर इम्पल्सिव नहीं होना। और ये महीना कहीं ना कहीं टीम वर्क का भी है, तो अपने टीम वर्क पर भी ध्यान देंगे तो अच्छा है। बहुत इमेजिनेटिव भी रहेंगे, अपने आइडियाज़ का भी अगर उपयोग कर पाए, या एटलीस्ट अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख पाए, तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ये महीना दिख रहा है। यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, यदि आप ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में है, टूरिज्म में है, यदि आप दवाइयों से संबंधित किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, तो ये महीना आपका बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ जाएगा। बात करते हैं आप बिजनेस की, यानी कि व्यापार की। जो लोग बिजनेस करते हैं, महीना अति शुभ है। सबसे बड़ा कारण गुरु मार्गी हो गए हैं। जो चीज़ें अटक रही थी बिजनेस में, जो कार्य अटक रहे थे बिजनेस में, जो पेमेंट्स अटक रही थी, जो पैसा अटक रहा था, जो कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहे थे, जो मीटिंग्स तय नहीं हो पा रही थी, उन सब कार्यों में अब एक गति आएगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सप्तमेश यानी कि शुक्र अष्टम में है, जो कि इनके भाव से, अपने भाव से दूसरे भाव में, यानी कि पैसा तो आएगा, लेकिन अष्टम भाव अपनी अनिश्चितता भी देता है। तो शुरुआती 15-16 दिन में पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा सा अनिश्चितता के साथ है। कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी उसमें रहेगी। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। यहाँ पर शुक्र जो सप्तमेश है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बुध के साथ है, और बुध आपके
छठे घर के स्वामी हैं जो सप्तम से 12वां स्थान है, यानी कि बिजनेस में थोड़े खर्चे इस महीने ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ खर्चे भी आपके अवश्य बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये महीना बिजनेस के संबंध में पैसा देने वाला अवश्य होगा। 18 जनवरी को जब शुक्र आपके अष्टम को छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी युति मंगल के साथ ही होगी जो लग्नेश है, और ये धर्म स्थान यानी कि भाग्य स्थान में हो रहा है, यानी कि भाग्य में वृद्धि आपके अवश्य आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये विशेष चीज़ आपके लिए दिख रही है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। ये वो महीना है जब बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे तो सप्तम से चौथा भाव होगा, यानी कि अपने बिजनेस में कंट्रोल आएगा। अगर इससे पहले कुछ महीनों तक आपका बिजनेस में कंट्रोल नहीं था, गायब हो गया था, ये वो महीना है कि आपका कंट्रोल अपने बिजनेस में वापस आ पाएगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। अगर सप्तम से त्रिकोण स्थान भी देखें तो वहाँ पर शनि है जो अपनी ही राशि के हैं और लाभेश भी हैं, यानी कि बिजनेस में पैसा कमाने से तो इस महीने आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, खर्चा कम कीजिएगा, बार बार कहूँगा खर्चा कम कीजिएगा। छोटे छोटे खर्चे इतने हो जाएंगे कि जब आप अंत में बैठेंगे महीने के वही खाता लेकर भाई क्या हो रहा है, तो तब पता चलेगा छोटे छोटे खर्चे बहुत बड़े हो गए हैं। खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा, ओवर एक्साइटमेंट में बताइएगा। इस महीने ऐसा 2-3 बार हो सकता है कि आपके सामने कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए और अंत में जाकर उसकी कंडीशंस बदल जाएंगी। तो ओवर एक्साइटमेंट से दूर रहेगा, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो सबको साथ में बिठाकर बातचीत कीजिएगा कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। इन सबको करने के लिए, डिस्कस करने के लिए महीना अच्छा है। एक बात अवश्य है कि क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव इतना अच्छा है, कई अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। आपका किसी से झगड़ा इस महीने अवश्य हो सकता है अपने बिजनेस में। संभावना ये है कि कोई जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कोई आपका जिससे आप सामान खरीदते हैं उससे हो सकता है, इवन अपने क्लाइंट से भी हो सकता है, तो थोड़ा अपने एम्प्लॉयज़ से हो सकता है। तो थोड़ा स्पेशली ये होगा तो महीने के मध्य भाग के आसपास या उसके बाद होगा। तो झगड़ों से बचें, हर चीज़ पर रिएक्ट ना करें। सक्सेस अवश्य मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि सारा काम एक दिन ख़त्म करने के चक्कर में सब कुछ खराब कर लिया। एक मोमेंट टू मोमेंट अगर इस महीने आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ को उतना समय देंगे जितना रिक्वायरमेंट है, तो ये महीना आपका अवश्य आगे बढ़ेगा। महीना ओवरऑल बिजनेस के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा कार्य करते हैं, लेडीज़ प्रोडक्ट से जुड़ा कार्य करते हैं, यदि आप सरकार से संबंधित कोई कार्य करते हैं या मेडिसिन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं स्पेशली, तो महीना आपका अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, इसमें कुछ एक्सप्लोर भी कीजिएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई तरीके, नई जगहें इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढेंगे, अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो बीच के 10 दिन अगर किसी और के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप किसी और के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट आदि करवाते हैं, तो वो समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकता है। इनकम की बात तो मैं कर ही चुका हूँ कि धन के संबंध में महीना अच्छा ही दिख रहा है। लाभेश यानी कि शनिदेव लाभ स्थान में है, अब वक्री भी करीबन जून तक नहीं होंगे, तो आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन के कारक मार्गी हो गए हैं लग्न में, भाग्य स्थान में लग्नेश रहेंगे, और शुक्र जो एक और धन के कारक हैं और आपके धन स्थान के स्वामी भी हैं, वो पहले अष्टम में रहेंगे, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति, फिर नवम में आ जाएंगे, यानी कि भाग्य भी साथ देगा धन प्राप्ति के लिए। तो महीना धन कमाने के लिए अच्छा है, लेकिन खर्चे बहुत होंगे, हो रहे होंगे, और अभी करीबन 4 महीने तक और बढ़ेंगे, क्योंकि वे स्थान के स्वामी लग्न में है, तो खर्चे तो आपके बढ़ ही रहे होंगे और आगे चलने वाले टाइम में भी बढ़ेंगे। उनके लिए तैयार रहेगा। खर्चों की बात कर लेते हैं, क्या क्या होगा। एक तो यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, इसके साथ ही यदि आपके घर में थोड़े कोई वृद्ध सदस्य है तो उनकी सेहत पर खर्चा होगा। अगर आपके घर में कोई पेट है उन पर खर्चा होगा। इस महीने आप इमोशनल बाइंग बहुत करेंगे, या फिर अपने आप को खुश करने के लिए बाइंग करेंगे, जो करनी भी चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो अपने बारे में सोचिए, जो चीज़ आपको खुश रखती है अवश्य वो खरीदिएगा। तो ये उस पर लेकिन खर्चा तो थोड़ा होगा। इस महीने कोई लग्जूरियस चीज़ बहुत महंगी खरीदते हुए दिख रहे हैं, और अपनों की खुशी के लिए भी इस महीने आप थोड़ा खर्चा ज़्यादा करेंगे। महीने के मध्य भाग के बाद अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा एक बड़ा खर्चा इस महीने आपके लिए आता हुआ दिख रहा है।
धार्मिक चीज़ों पर भी इस महीने काफ़ी खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस बहुत तो नहीं कहूँगा, मे बी इस महीने ऐसा भी हो कि आपका भी थोड़ा सा मन ना करे कि दोबारा चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं उस हिसाब से, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि बातचीत अगर बंद हो गई थी पुनः स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। नए रिलेशनशिप की बात करें, संभावना थोड़ी सी है, लेकिन वो संभावना केवल शुरुआती भाग में ही दिख रही है, यानी कि मान के चलिए 1 से लेकर 10 तारीख या 1 से लेकर 15 तारीख तक। उसके बाद नए रिलेशनशिप के स्टार्ट होने की संभावना कम ही है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। देखिए, पंचम भाव इंपॉर्टेंट होता है, शुक्र इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पंचम भाव पर किसकी दृष्टि है? शनि की दृष्टि बनी रहेगी। ये बहुत अच्छी तो नहीं होती शनि की दृष्टि रिलेशनशिप के लिए, लेकिन गुरु की दृष्टि भी, और गुरु अब मार्गी हो गए हैं। तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो गुरु के कारण चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपने बिगड़ते हुए रिलेशनशिप को पुनः स्थापित करने के लिए, स्टडी करने के लिए, स्टेबल करने के लिए गुरु के कारण आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन हाँ, इसमें इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्पेशली अगर शुरुआती 15 दिन में चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। कारण क्या है? 15 तारीख तो जो पंचम के स्वामी है सूर्य, वो पंचम से पंचम में बैठेंगे। उसके बाद 15 तारीख को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे जो पंचम से छठा भाव है, यानी कि बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो उनको 15 तारीख से पहले ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। जिनकी प्रॉब्लम नहीं चल रही, 15 तारीख तक सब कुछ ठीक रहेगा। उसके बाद अचानक से रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मिला जुला महीना कहूँगा मैं रिलेशनशिप के संबंध में। गुस्सा दोनों ही साइड पे ज़्यादा रहेगा, उसका प्रभाव भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस, थोड़ा सा सोचिएगा अपने रिलेशनशिप के बारे में। प्रोग्रेसिव बनना पड़ेगा आपको। आप ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में पीछे की तरफ कहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। यह महीना चीज़ों को स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना डेडिकेशन दिखाने के लिए बहुत अच्छा, अपने पार्टनर को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, महीना बहुत अच्छा है। और लॉन्ग टर्म चीज़ों पर काम करने का है। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम आई और व्यक्ति उसी में फंस के रह जाता है और ये नहीं सोचता कि ये हमें लॉन्ग टर्म चलाना है। ये महीना वहाँ ऐसा है कि जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों पर फोकस करना है, और अगर आपने किया तो आपके रिलेशनशिप पर इसका बहुत अच्छा, बहुत सुखद प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल ठीक ठाक सा महीना है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन मिला जुला सा है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है तो ये शुभ है, क्योंकि अब गुरु मार्गी हो गए हैं। तो कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको ठीक करने के लिए, निवारण करने के लिए गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि सप्तम के स्वामी शुक्र अष्टम में रहेंगे 18 तारीख तक, तो अनिश्चितता थोड़ी सी रहेगी। और स्पेशली पहले हफ्ते जनवरी के, जब तक बुध यहाँ पर शुक्र के साथ रहेंगे, क्योंकि बुध छठे घर के स्वामी भी हैं और बुध अपने आप में मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में उनको शुरुआती एक हफ्ते बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिर बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कई बार आपके वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स की बात आ चुकी है कि भाई नहीं रहना साथ में तो डाइवोर्स ले लेते हैं। तो ये पहला जो हफ्ता है जनवरी का, यहाँ पर वो चीज़ें पुनः सामने आ सकती हैं। जितना यहाँ पर संयम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना यहाँ पर आपने कंट्रोल कर लिया उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद जब 18 जनवरी के बाद शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। बस ये है कि 18 जनवरी के बाद क्योंकि मंगल का साथ शुक्र को मिलेगा तो थोड़ा एग्रेशन दोनों ही साइड से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैवाहिक जीवन में चीज़ें ठीक होती रहेंगी। इस महीने एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन आप अपने मैरिड लाइफ में रखेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। बुध का क्योंकि प्रभाव कहीं ना कहीं इस महीने के अधिकतम भाग में शुक्र पर रहेगा, क्योंकि पहले यहाँ पर बैठेंगे शुक्र के साथ, फिर 18 को जब शुक्र नवम में आएंगे बुध ऑलरेडी वहाँ पर होंगे। तो कम्युनिकेशन गैप इस महीने बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में आ सकता है, उस पर नियंत्रण आपको करना है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, थोड़ा शांत रहिएगा और जितना रिजर्व्ड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। मन में अगर कुछ चल भी रहा है तो उसको एकदम शब्दों का रूप मत दीजिएगा। सोचिएगा, समझिएगा, प्रोसेस कीजिएगा कि भाई क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार फिर आगे बढ़िएगा।
थोड़ा ग्रेस बनाकर रखना है, थोड़ा जनरस रहना है, यानी कि कमियां नहीं निकालनी अपने लाइफ पार्टनर की। इन सब चीज़ों पर काम किया तो अच्छा है। अपने लाइफ पार्टनर के लिए अवेलेबल रहेगा हर प्रकार से, इमोशनली उनके लिए अवेलेबल रहेगा। हो सकता है आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके किसी और चीज़ में कुछ दिक्कत है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो हम जो प्रॉब्लम चल रही है उसको थोड़ा बैक सीट पर रखकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये महीना अपने लाइफ पार्टनर के बारे में समझने के लिए थोड़ा अच्छा है, उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए अच्छा है, और ऐसा होना भी चाहिए। आज के टाइम में मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स इतनी आ रही हैं इसलिए क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन पर ध्यान देता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। थोड़ा सा भी उसका परसेंटेज अगर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में हर व्यक्ति सोचना शुरू कर दे कि हाँ उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है, चीज़ें बहुत सुधर जाएंगी। तो ये महीना अपने लाइफ पार्टनर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की है, पूरा ना भी कर पाए एटलीस्ट समझने की है। और अगर आपने ऐसा किया तो कई चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, कई प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन दिखाएंगे तो अवश्य ये महीना आपके मैरिड लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा सक्सेस आपको प्राप्त होती रहेगी, शुभता आपकी मैरिड लाइफ में आती रहेगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन ध्यान बहुत भटकेगा। समय अच्छा है, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में आपका फोकस और आपका कॉन्फिडेंस दोनों ही थोड़ा कम रहेगा। ओवरऑल महीने का जो मध्य भाग है इसमें अगर आपको कोई एग्जाम है तो सबसे अच्छा समय वही रहेगा। अब स्टूडेंट्स की बात ओवरऑल करते हैं। पंचम स्टूडेंट्स का होता है, तो गुरु की दृष्टि रहेगी और मार्गी गुरु की दृष्टि होगी अब, तो ये अच्छा है। शनि की दृष्टि भी है, यानी कि दोनों सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव, यानी कि महीना स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। और जो पंचमेश है यानी कि सूर्य, वो भी आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए महीना आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान बस ये देना है कि जो बुध है वो अष्टम में रहेंगे और शुरुआती कुछ दिन तो वक्री भी रहेंगे। इससे मैंने कॉन्फिडेंस की बात करी और फोकस की बात करी। शुरुआती 10 दिनों में स्टूडेंट्स का थोड़ा गायब रहेगा, उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का और पंचमेश सूर्य 15 तारीख को 10वें भाव में आ जाएंगे। यानी कि जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। अगर आपका किसी सरकारी एग्ज़ाम शेड्यूल है तो अच्छा है, और अगर आप कोई सरकारी जॉब भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पंचमेश का एक तो स्वामी जो है वो सूर्य है और वो 10वें घर में आएंगे, यानी कि सरकारी जॉब जो लोग प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए भी जो महीना है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल शुभ है महीना, कई कार्य आपके पूर्ण होंगे। मैच्योरिटी से आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, हर चीज़ को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी, और अपनी संगत पर जितना ध्यान देंगे, जितना ग्रुप स्टडीज़ करेंगे, उतना आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। सेहत की बात करते हैं। देखिए अब गुरु क्योंकि मार्गी हो गए हैं तो सेहत थोड़ी सुधरना शुरू होगी, लेकिन गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये नहीं होगा कि एकदम सुधार हो जाएगा, थोड़ा सा प्रभाव 12वें घर के होने के नाते भी आएगा। मंगल जो लग्न के स्वामी हैं अच्छी अवस्था में रहेंगे, भाग्य स्थान में रहेंगे, और सूर्य के साथ भी होना, यानी कि इम्यूनिटी आपकी बेटर होती रहेगी। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, दवाई अब असर करना शुरू करेगी। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हाँ ये महीना सेहत के हिसाब से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होंगी। इस महीने आपको क्या क्या ज़्यादा तंग करेगा? देखिए स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, यदि लीवर का कोई प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, और इसके साथ ही बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में आपको स्किन इन्फेक्शन, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। बीच के 10 दिनों में आपको पुनः चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, पेट के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, और जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर आपको नसों की प्रॉब्लम और एसिडिटी ये ज़्यादा तंग करने वाली। उपाय की बात करते हैं। उपाय महीने के शुरुआती भाग में कर लीजिएगा। किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सम्मुख बैठकर आपको 4 तेल के दिए अर्पण करने हैं और गुड़ का भोग लगाना है, और पशु की सेवा करनी है। कोई भी पशु आपके आसपास है उनकी सेवा कीजिए। नहीं है कोई आसपास, भारत में रहते हैं तो बहुत आराम से मिल जाते हैं, अगर विदेश में है तो उतना अवेलेबल नहीं होते। तो अगर नहीं है आपके आसपास अवेलेबल तो किसी एनजीओ में या कोई भी ऐसी संस्था जो जानवरों की मदद करती है वहाँ पे थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, डोनेशन आदि कर सकते हैं। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।